जुकेनबर्ग भी उसमें शामिल है जो लिंचिंग में शामिल थे। ये भारतीय तहजीब के खिलाफ है, मिजाज के खिलाफ है। टाइकून ने कहा कि ये फेसबुक और संघ एक साथ चलता है। ये एक विश्वासघात है, इस नशे के आदी हो चुके हैं। ये एक ऐसा है जो घर को वीराने में बदल रहा है। कि भाई मॉब लिंचिंग इतनी बड़ी है, मुस्लिमों के खिलाफ द्वेष इतना बड़ा है, तो भाजपा के लोगों के साथ मिलकर ये फेसबुक फैलाता है। द्वेष का फैलाने का माध्यम अगर फेसबुक है तो फिर हम जाएं तो कहां जाएं। उधर में जो भाजपा का खासदार है वो ये बयान देता है कि गोलियां मारो, उधर से केंद्रीय मंत्री कहता है कि इसको भून डालो, गोलियां चलाओ। फेसबुक और संघ का ये टाइप खतरनाक है। भारत को हमारे जैसे मतलब सेकुलर विचारों की जरूरत है। यहाँ पे संघ के विचारों से देश बर्बाद हो जाएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सख्त अफसोस हुआ कि जुकेनबर्ग भी उसमें शामिल है जो लिंचिंग में शामिल थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रूपर्ट मर्डॉक, जो दुनिया में बहुत ही मशहूर ऐसी शख्सियत है मीडिया की, मीडिया टाइकून कहा जाता है उनको, मीडिया का बादशाह, उनके पेपर ने ये कहा, मतलब ये विश्वास की बात है कि भारत के फेसबुक और उसके संघी की मीडिया या उनके जो भाजपा के लोग हैं, संघ के लोग, व्हाट्सएप के साथ मिलकर, फेसबुक के साथ मिलकर मुस्लिम द्वेष फैलाते हैं। कॉन्क्रीटली कहा उसने। और ये बात बहुत ही खतरनाक है क्योंकि फेसबुक की एक अपनी आइडेंटिटी है, फेसबुक एक अपनी विश्वसनीयता बनाए रखता है। फेसबुक की वजह से बच्चे बच्चे तक वो माध्यम गया है। माध्यम एक ऐसी चीज़ है जिससे समाज की बातों को आप दुनिया के सामने रख सकते हो, सुख दुख बता सकते हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये अमेरिका का एक अखबार है, उसने फेसबुक पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हितों की रक्षा के लिए पेश यानी उनका जो नफ़रत फैलाने का जो एजेंडा है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने हेट स्पीच करने वाले, नफ़रत फैलाने वाले, उनकी पोस्ट हटाई नहीं जाती। उसने मज़ीद ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये भारतीय सभ्यता के या ये भारतीय तहजीब के ख़िलाफ़ है, मिजाज के ख़िलाफ़ है कि फेसबुक, जिसको तकरीबन 32 से 35 करोड़ जनता इंडिया की देखती है और एक भरोसे के तहत देखती है, उसको फेसबुक पे भरोसा है। दुनिया में जो हो रहा है घटनाओं का, उसकी आकलन का बात रख सकते हो। फेसबुक एक बहुत अच्छा माध्यम था। लोगों को अब तक लगता था कि भाई ये रूपर्ट मर्डॉक कौन है। टाइकून ने कहा कि ये फेसबुक और संघ एक साथ चलता है। मैं फिर भी कहूं कि भाई मॉब लिंचिंग इतनी बड़ी है, मुस्लिमों के खिलाफ द्वेष इतना बड़ा है, तो भाजपा के लोगों के साथ मिलकर ये फेसबुक फैलाता है। द्वेष का फैलाने का माध्यम अगर फेसबुक है तो फिर हम जाएं तो कहां जाएं। हम किसके सामने अपनी बात रखें। दुनिया में जो घटनाएं हो रही है अलग बात, भारत में लिंचिंग हो रही है, मुस्लिमों के खिलाफ द्वेष होता है। उधर में जो भाजपा का खासदार है वो ये बयान देता है कि गोलियां मारो, उधर से केंद्रीय मंत्री कहता है कि इसको भून डालो, गोलियां चलाओ। साथ सब जाने दो। मरकज निजामुद्दीन के तबलीग को जितना बदनाम फेसबुक ने और संघ ने मिलकर किया, उतना किसी ने भी नहीं किया। संघ ने जिस तरीके से तबलीग को कोरोना का सम्राट कहा, ये उसने इल्ज़ाम लगाया है कि बहुत सारी हेट स्पीच, नफ़रत फैलाने वाली, बांटने वाली, वो हटाई नहीं जाती। ज़ाहिर है एक एजेंडा, इसको ओपन सीक्रेट यानी ढका छुपा नहीं है और इसको फैलाया जा रहा है। ये एक विश्वासघात है। इसको जबकि हम इस नशे के आदी हो चुके हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये एक ऐसा है जो घर को वीराने में बदल रहा है। फेसबुक ने ये बातें नहीं चलानी चाहिए थी। फेसबुक ने ये बातें बताई। फेसबुक ने ही तो सब दुनिया को बताया कि तबलीग और कोरोना एक साथ चल रहे हैं। फेसबुक की विश्वसनीयता इस बात से कम हो गई। मौलाना साहब कहाँ हैं, किधर घूम रहे हैं, कहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, ये फेसबुक बताएगा। फेसबुक और संघ का ये टाइप खतरनाक है क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य और राष्ट्र है। भारत को हमारे जैसे मतलब सेकुलर विचारों की जरूरत है। यहाँ पे संघ के विचारों से देश बर्बाद हो जाएगा और उसको बर्बाद करने में फेसबुक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। मुझे तो ताजुब लगा, फेसबुक का झुकिया बोला कुछ लोग हैं बोले जिसकी वजह से दिल्ली में दंगे हुए वो भाजपा के लोग हैं। तो हमको अच्छा लगा कि भाई ये कम से कम है, हमारे बाजू से बात कर रहा है। लेकिन झूठ बात थी। उसकी भारत की शाखा ये कहती है कि हम संघ के साथ मिले हुए हैं। संघ ये एक तरफा विचार बताता है। संघ सेकुलरिज्म नहीं मानता। संघ देश को तोड़ना चाहता है। संघ इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। उसको झुकिया मदद करता है। जुकेनबर्ग एक सस्ता माध्यम है लोगों को पहुंचने का। उनके पास कुछ नहीं, एक अकाउंट खोलते हैं, 5000 लोग आपके दोस्त बन जाते हैं। आप उसमें पोस्ट डालते हैं,
लेकिन कौन है ये फेक अकाउंट खोलने वाले जिनके माध्यम से ये बात आती है कि अखलाक का लिंचिंग होता है, पहलू खान का लिंचिंग होता है। फिर ये सब बातें फेसबुक दिखाता है और लिंचिंग करने वालों के समर्थन में बात करता है। ये बात खतरनाक है, ये देश को तोड़ने वाली बात है। और झुकिया का ये कदम उसके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि संघ ने सभी का इस्तेमाल किया है और उसने फेसबुक का भी इस्तेमाल किया है। संघ फेसबुक एक साथ अगर आने लगे तो माइनॉरिटीज पर जुल्म बढ़ते ही जाएंगे। इसीलिए तो कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निकाल राम मंदिर की तरफ गाए जावे तो देश में हर्षोल्लास का माहौल बताया गया। कौन बताता है? संघ बताता है। झुकिया उसको आगे ले जाता है। मतलब धंधा करना है तो संघ के साथ करना है, देश के साथ तुम्हारे कोई नाते नहीं है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम ये सोच समझ के करते हो। ये द्वेष फैलाना, नफरत फैलाना और नफरत को बढ़ावा देने का काम फेसबुक ने ऐसा किया है तो ये बहुत खतरनाक कदम है। क्योंकि एक कोई जो माध्यम होता है ना, ये जो अपने प्रेस होते हैं, मीडिया होता है, उसका एक अपना विश्वसनीयता होता है कि भाई फलां चीज को फलां जगह पे रखो। आइडियोलॉजी क्या होगी आपकी अलग बात है, आप कौन हो, आपका धंधा क्या है, इससे कारोबार। संघ के साथ तुम हो तो फिर हम किसके साथ जाएं? तुम गो हत्या के कानून के संदर्भ में बात आई तो लिंचिंग को समर्थन देने वाली अगर पोस्ट कर रहे हो, अगर मुस्लिम औरत जलती है तो उसको बयान करते हो, मुस्लिमों की कोई समस्याएं हैं उसको बयान करते हो, दंगों के फोटोग्राफ्स नहीं दिखाते, दंगे में कोई मस्जिद पर जाकर भगवा लगाता है उसको ये बताते हो कंटेंट सी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। अरे तुम जो कर रहे हो वो डेंजरस नहीं है, जो करा रहा है वो डेंजरस नहीं है, दंगे करा रहे हैं वो डेंजरस नहीं है, लेकिन जिसका जल रहा है वो डेंजरस हो रहा है। ये कंटेंट चुराने की बात जो है ना, मीडिया की विश्वसनीयता को गंवाने वाली बात है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये दावा बहुत खतरनाक दावा है और वॉल स्ट्रीट जर्नल कोई मामूली पेपर नहीं है। भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू इस दर्जे का पेपर है वो, और उन्होंने कोई जानबूझकर नहीं किया। रूपर्ट मर्डॉक एक टाइकून है, उसकी किसी से बराबरी नहीं होती, वो झुकिया को भी नहीं गिनता, लेकिन जुकेनबर्ग एक बहुत काबिल आदमी है, बहुत काबिल शख्सियत है, फेसबुक के सीईओ है, उन्होंने तो कम से कम सेकुलरिज्म संभालना चाहिए। इस देश को गंगा जमुना तहजीब से चलाना है तो उसको फेसबुक ने सभी तरीके से फैलाना चाहिए, न कि नफरत फैलानी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलके रहते हैं, ऐसों में सिर्फ तुम हिंदुइज्म का, सेकुलरिज्म का तुम गला घोटोगे, हिंदुइज्म को बढ़ावा दोगे, तुम रेशमबाग की बात करोगे, तुम सिर्फ झंडे की बात करोगे, झंडावाद की बात करोगे तो गलत हो जाएगा और हमारा ताना बाना नष्ट हो जाएगा जो हम जीते हैं, सुकून से जीते हैं। फेसबुक तूने ये गलत किया, तूने धोखा दिया, तेरा ये काम नहीं था, तूने तो संघ के मीडिया का काम किया, 5 जन्य पेपर का काम किया, तूने संबित पात्रा का काम किया, तूने उस तिहाड़ी का काम किया, सुधारी तिहाड़ी, वही काम करता है। तपन दास क्या काम करता है? वही काम करता है। ये जो मीडिया में बैठे लोग संघ के हैं, वही तर्ज अगर फेसबुक इस्तेमाल करने लगे तो घातक 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 है। माइनॉरिटीज खुद भी डरे हुए हैं, वो अपने आप से अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। जो दिल्ली के खासदार हैं सिंह साहब, उन्होंने ये कहा कि दिल्ली से मुस्लिमों को मुक्त करो। जो अनुराग ठाकुर साहब है, उन्होंने कहा कि देशद्रोहियों को गोलियां डालो, ये फेसबुक बताता है। और जो सब तो सब जाने दो, वो जो मिश्रा है, वो मिश्रा ये कहता है कि तुम 3 दिन में दिल्ली खाली करो, नहीं तो मैं दंगे कराऊंगा, उसको फेसबुक दिखाता है। मतलब ये हेड मिला हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी के मुखौटों को बताता है, ये सिर्फ बीजेपी के नेताओं को राष्ट्रवादी बताता है, बाकी के लोगों को राष्ट्रद्रोही बताता है, देशद्रोही बताता है। देशद्रोह और देशभक्ति, इसमें फ़र्क करने का काम तुमने नहीं करना चाहिए, वो हमने करते हैं। हम जीते हैं, देशभक्ति हमारे खून में है, लेकिन मुसलमानों को देशभक्त नहीं बताना, ये फिजिकली बात फेसबुक ने मान्य कर ली है। इसलिए संघ का मीडिया आगे चल रहा है और मुसलमानों को जुल्मों का मुकाबला करना पड़ रहा है, लिंचिंग का मुकाबला करना पड़ रहा है, उसके धार्मिक बातों पर हमले हो रहे हैं, उसको किसी भी वजह से मारा जा रहा है और उसके मूलभूत मानवाधिकारों को निचोड़ा जा रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों का मसला ये इंटरनेशनल मसला है। उसके जो रोहिंग्याज की समस्या है वो वैश्विक समस्याएं हैं। इसमें बीजेपी ने, समाज ने दखल लेने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसका, उसमें अगर कोई भाजपा का नेता बोल रहा है कि गोलियां डालो और उसको फेसबुक दिखाता है, फेसबुक हमने जब लिखा रोहिंग्या मुसलमानों के जुल्म पे तो नहीं दिखाता है। रोहिंग्या मुसलमानों को जानवरों की तरह काटा जाता है, वो हम जब लिखते तो नहीं दिखाता है। कंटेंट इज डेंजरस फॉर द सोसाइटी, योर फेसबुक, योर अकाउंट इज अकाउंटेबल, मतलब तुमको दखल नहीं दी जाएगी, ऐसा बोलता है फेसबुक। ये जात पात करने में अब ज़्यादा आगे जा रहा है। फेसबुक के कुछ क्राइटेरिया जो हैं अब सेक्युलरिज्म के नहीं रहे, धर्मनिरपेक्षता के ढांचे पे नहीं रहे, मेरे देश के लिए सौहार्द रखने वाला फेसबुक नहीं रहा। झुकिया 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 तेरा निषेध है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।